सब्सक्राइब कीजिए विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम, प्रेस बेल बटन to enjoy videos on English lessons and grammar topics. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? है ना, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूँ आप सबका। आई वेलकम यू ऑल टू माई न्यू क्लासरूम। है ना, दिस इज़ माई न्यू क्लासरूम वेयर वी आर स्टडिंग द लास्ट लेसन। माई चिल्ड्रन, this is the last lesson I shall give you. No, it's not me, है ना, who is leaving. It is M. Hemal sir who is leaving. है ना, देखा आपने फुल एक्सप्लेनेशन देखा, these videos, समरी देखा, और हेमल सर का मैसेज देखा कि नहीं देखा, और फ्रेंच इन मेमोरी ऑफ हेमल सर देखा कि नहीं, है ना। तो नहीं देखा तो ज़रूर देख लें। इट विल मेक यू क्लियर ऑफ एवरीथिंग अबाउट दिस लेसन, एंड इन दिस वीडियो आई एम हियर विद exercise those important questions. As I have told you in my last video that I am coming with the exercise of this chapter, so I am here with these important questions which are asked frequently in your final exam, है ना। Those are 2 marks questions, and character sketch also is there, which is asked for 5 marks. And before going ahead with this exercise, I would like to say, if you have not subscribed to my channel, please subscribe it, because every week I am coming with these types of videos on different lessons and grammar topics important for you children. And thank you are enjoying these very much, and thank you for your comments. Keep commenting like this, because it gives me, it evaluates me, है ना, कि how I am doing. It is very important for me. So अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर भी कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर, कि जो लास्ट लेसन था, अल्फांस डोडे ने जो लिखा द लास्ट लेसन, जिसमें एम हिमल थे सर, तो जब वो उन्हें पता लगा फ्रेंच को कि वो जा रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डिड फ्रेंच फील व्हेन एम हिमल सेड दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन एट स्कूल। आपको कैसा लगेगा अगर आपके टीचर अचानक आपको पता लगे क्लासरूम में कि इट इज़ हर लास्ट लेसन? तो यू विल बी शॉक्ड। सो फ्रेंच वाज शॉक्ड, है ना। तो रीजन के पीछे उसने बोला कि ही कर्स्ड द प्रूशियन रूलर्स, है ना, क्योंकि रीजन तो वही थे ना, जर्मन ट्रूप्स हैव कैप्चर्ड अल्सेस एंड लॉरेन, एंड ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैज़ कम that no more French will be taught in the districts of Alsace, है ना, no more French, only German will be taught now. तो he cursed the Prussian rulers, he cursed himself also. Not only he cursed Prussian rulers, but he cursed himself also. He cursed for not learning his lessons. तो वो फील बताना है ना, तो उसने खुद भी जो है cursed फील किया, guilty फील किया, कि he cursed himself for not learning his lessons, है ना। he used to call his books a nuisance, वो इन किताबों को nuisance मानता था अब तक, है ना। but now he was sorry that he would never see Mr. Hamel again. तो आप ये लिखिए, this was the feeling, है ना, of French when he came to know that it was M. Himel's last lesson. You can write this answer. Next question आता है कि M. Himmel ने जो बच्चों को बताया कि you should love your language, you should love French, क्यों बताया? What did M. Himmel say about the French language? क्या कहा उन्होंने लैंग्वेज के बारे में? उसने, आप आंसर में लिखिए, आपने देखा कि उसने ये बताया था, ही कॉल्ड द फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। ये आप देखिए, ये एम हिमल का कहना था फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, है ना। ही सेड दैट इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, है ना। और उसने बताया, ही वांटेड हिज पीपल, हिज स्टूडेंट्स टू कीप इट अलाइव एंड नेवर फॉरगेट इट, है ना। स्टडी इट एट होम वे आई एम गॉन, उसने बोला था ना, व्हेन आई एम गॉन यू स्टडी इट एट होम। स्कूलों में ना पढ़ाई जाए, लेकिन आपने भूलना नहीं है, आप बोलिए, एज इट इज़ द की टू जर्मन्स प्रिजन, कि ये तो
जर्मन की जेल की चाबी आपके हाथ में रहेगी। तो ये बताया उन्होंने कि फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बच्चों को। तो यू कैन राइट दिस आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आता है कि वो स्कूल में लेट था फ्रेंच दैट डे, क्योंकि उसने पाठ नहीं याद किया था। आपने क्या उसने प्रिपेयर नहीं किया था। क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे, कि क्या उसने तैयार करके जाना था, है ना। तो आप लिखिए फ्रेंच दैट डे जो है ही वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स, बिकॉज एम हिमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स, है ना। और क्या था, फ्रेंच डिड नॉट नो इवन द सिंगल वर्ड ऑफ अबाउट पार्टिसिपल्स। तो दिस विल बी द आंसर। क्या तैयार करना था, तो ये पार्टिसिपल तैयार करने थे। नेक्स्ट आता है जब फ्रेंच स्कूल आता है तो वो क्या अनयूजुअल देखता है ना। लाइन टू लाइन स्टडी करते हुए मैंने आपको ये बताया है। तो आप लिखिए इसके आंसर में यूजुअली क्या होता था। व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बसल which could be heard out in the street, but it was all very still that day, all calm. Everything was quiet as if it was Sunday morning. There was no opening or closing of desk, no repetition in unison, है ना। His classmates were already there in places, है ना। He saw that teacher's ruler instead of wrapping on the table was under his arm, है ना। तो आप ये सब लिखिए कि वो अनयूजुअल था, क्या हो रहा था, है ना। और विलेजर्स जो थे बैक बेंचेस पर थे। एंड हेमल सर वाज वेयरिंग अ ड्रेस विच ही यूज टू वियर ऑन पर्टिकुलर ओकेजन्स ओनली, प्राइज डेज पर है। तो आप ये लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। ये भी आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा था, जो उसने वहाँ तो नहीं पढ़ा, लेकिन जब स्कूल गया तो उसको पता लगा कि अच्छा ये बात पढ़ रहे थे वो। तो फॉर द लास्ट 2 years वही बुलेटिन बोर्ड था ना, फ्रॉम वेयर दे वर गेटिंग ऑल बैड न्यूज़, है ना। तो एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, है ना। और जर्मन ने हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो आप ये लिख सकते हैं इसके आंसर में। क्वेश्चन आता है कि जब ये ऑर्डर आ गया, अब लास्ट लेसन है, उसका अंतिम दिन है, तो उसकी वजह से क्या चेंजेस, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल। स्कूल में क्या असर पड़ा, स्कूल में जब क्या असर पड़ा कि दैट डे हेमल सर हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस। He was wearing a beautiful green coat, his frilled shirt and a little black silk cap, all embroidered. The whole school seemed so strange. Elderly people of village were sitting on the back benches quietly like the kids. तो ये आप देख सकते हैं, all were quiet, है ना। Everything was so strange due to that order in school. अब चेंज तो हो गया और फ्रेंच को पता भी नहीं था। तो हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। आज और पहले में क्या फ़र्क स्कूल और एम हेमल के बारे में उसका फ्रेंच का हो गया। फ्रेंच केम टू नो दैट इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच दैट एम हेमल वुड गिव देम। From the next day, they will be taught only German. He felt sorry for not learning his lessons properly. His books, which seemed nuisance and burden earlier, were now old friends. His feelings about M. Himmel was also changed. आप ये लिखिए इसमें। He forgot all about his ruler and his cranky nature. है ना, he was odd, unconventional एक टीचर था वो, तो वो सब भूल गया, उसे लगाव हो गया सर से लास्ट लेसन के दौरान। और क्वेश्चन आता है द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। व्हाट शोज यू दिस, व्हाई डज दिस हैपन। लोगों को लगा कि भाषा तो बहुत ज़रूरी है। उन्हें क्यों लगा,
कैसे पता लगता है आपको कि उन्हें ये लगा? तो एम हेमल सर, not only he told the students but also the villagers that henceforth only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. Those who called themselves Frenchmen would neither be able to speak or write it. He praised French as the most beautiful, the clearest and most logical language in the world. He said for the enslaved people their language was key to their prison. है ना? Then the people realized how precious the language was to them. Actually it was a duty of a teacher like him, Himmel, है ना, to make them realize this fact that how important is their language. It is a key to their prison, enemy's prison. This shows people's love for own culture, tradition and country. Pride in one's language reflects pride in the motherland. ये सब उसने उसको बताया और उन्हें रियलाइज़ हुआ कि भाषा हमारी ज़रूरी है। तभी तो ओल्ड होजर कायदा लेकर भी आ रहा है कि अब नहीं पढ़ सके बचपन में, नहीं स्कूल जा सके, अब पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, इन कबूतरों को भी क्या वो जर्मन में पढ़ाएंगे? ये जर्मन लोग जो हमें कह रहे हैं, व्हाट कुड दिस मीन, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये जो फ्रेंच ने कहा था, है ना, जो उसके रूम में कबूतर जो है सिंग कर रहा था, कू कर रहा था। तो दिस कमेंट ऑफ फ्रेंच शोज ए फ्रेंचमैन टिपिकल रिएक्शन टू द इम्पोजिशन ऑफ लर्निंग जर्मन, द लैंग्वेज ऑफ द कंक्वेयर्स, है ना। और अपनी भाषा छोड़ दो, हमारी सीखो ताकि आप परमानेंट एनस्लेव ही रहें। Being deprived of the learning of mother tongue would mean cutting off all bonds with the motherland. Teaching the pigeons to sing in German indicates how far the German would go in their terms of linguistic chauvinism. है ना, कि अपनी भाषा का थोपना कहाँ तक वो जा सकते हैं जर्मन, है ना, हम पर अपनी पकड़ ग्रिप मजबूत करने के लिए, लिंग्विस्टिक शोविनिज़म के लिए कितना दूर तक जा सकते हैं। क्या वो इन पिजन्स को भी कहेंगे कि जर्मन में ही सिंग करो, यू गो इन जर्मन पिजन, क्या वो कहेंगे ऐसा? तो ये मीनिंग आप रख सकते हैं। डिड मिस्टर हेमल गेट एंग्री विद फ्रेंच फॉर बीइंग लेट? फ्रेंच उस दिन लेट हुआ तो सर ने क्या कहा, गुस्सा किया? No, Mr. Hamel did not get angry with French. Rather, he said very kindly, "Go to your place, little French. We were beginning without you." कैसे कहा होगा देखिए आप। Go to your seat quietly, French. We were beginning without you. है ना, अच्छा लगा? ये थे एम हेमल सर के बारे में लास्ट लेसन के पर उन्होंने क्या कहा। पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, वीडियो नंबर 175, लिंक मैं आपको ये दे रहा हूँ टॉप राइट कॉर्नर में। प्रेस दैट आई बटन एंड इट विल टेक यू टू दिस वीडियो कि एम हेमल सर का पूरा, है ना, जो उनका लास्ट लेसन था, संदेश था, मैसेज था अल्सेस के पीपल के लिए, विलेजर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। 9 मिनट का ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। तो उन्हें डांटा नहीं, बल्कि बोला अंदर आ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लास्ट डे था, लास्ट लेसन था, अगले दिन उन्होंने जाना था, लास्ट ड्रेस था, तो उन्होंने ड्रेस क्या डाली थी ऑन लास्ट डे इन स्कूल? तो आप लिखिए, एम हेमल वाज ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट क्लॉथ्स, ही वाज इन ब्यूटीफुल ग्रीन कोट लाइक मी एंड ए फ्रिल्ड शर्ट, ही वाज वेयरिंग अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ही नेवर वॉर दिस ड्रेस एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। सो चिल्ड्रन, दीज वर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन योर एग्जाम मोस्ट फ्रिक्वेंटली। मैं कहना चाहूँगा कि आपको ये लेसन अब तक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस पर मैंने बहुत से वीडियो दिए हैं, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पर भी, समरी पर भी, हेमल के मैसेज पर भी, और फ्रेंच क्या सोचता है उनके बारे में उस पर भी, है ना। तो समरी पर भी आप देख सकते हैं ये सभी लेसन भी, और ये एक्सरसाइज हमने की है, ठीक है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कम, आई विल मेक इट क्लियर टू यू, है ना, बिकॉज इट इज़ टाइम टू क्लियर ऑल योर डाउट्स फॉर एग्जाम्स, है ना।
तो सारे डाउट अपने क्लियर करें, पूरी प्रिपरेशन के साथ ही एग्जामिनेशन रूम में एंटर करें। आई एम विद यू, आई विश बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस, है ना। एंड आई एम कमिंग विद वन मोर वीडियो ऑन दिस लेसन नेक्स्ट वीक। टिल देन यू एंजॉय दिस, लव योर लाइफ, लिव योर लाइफ, बाय बाय, थैंक यू।